नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो नया सर्वे हो रहा है बिहार विशेष सर्वे, उसमें खानापुरी पर्चा के बारे में। खानापुरी पर्चा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, जो प्रपत्र 7 में वितरण किया जाता है, जिसे कच्चा खतियान भी कहा जाता है। बिल्कुल खतियान के तरीके का ही रहता है। ये रहता है कि इसमें सुधार करने का अधिकार अभी रह जाता है। आप उस पर आपत्ति दीजिएगा, कुछ गलतियाँ हुआ होगा तो सुधार होगा, इसीलिए उसे कच्चा खतियान भी कहा जाता है। अब ये प्रपत्र क्या है, बार बार आप सुन रहे होंगे प्रपत्र ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके का फॉर्म है, उसमें डिटेल्स भरना है। प्रपत्र एक भी वो एक फॉर्म है, उसमें भी बहुत सारे कुछ डिटेल्स दिए हुए। जी फॉर्म का मतलब आप भली भांति समझ रहे होंगे, जिसमें कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं, कुछ खुद से भरना होता है। तो प्रपत्र 1 से लेकर 22 तक है, और उसमें कुछ क्लॉजेज भी हैं, जैसे 3(1) 3(2) करके, तो टोटल मिलाकर 26 हुआ है नंबरिंग थ्रू गिना जाए तो। प्रपत्र 1 में डीएम सर के द्वारा आदेश दिया जाएगा। मैं रैंडमली बता रहा हूँ, वैसे मैं आप लोगों को एक एक प्रपत्र के बारे में चित्र दिखाकर वीडियो बनाऊंगा, हर चित्र के बारे में हर चीज़ समझा कर बताऊँगा, लेकिन ये मैं रैंडमली आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। प्रपत्र 7 पे ये केवल विशेष क्लास है, आज विशेष वीडियो है। तो प्रपत्र 7 मैं आप लोगों को विशेष तरीके से दिखाऊंगा, बाकी सबको रैंडमली बताऊंगा 7 तक। इसके आगे अगला वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा चल जाएगा। तो प्रपत्र 1 में डीएम सर के द्वारा घोषणा किया जाएगा कि हम आपके गांव में सर्वे कराने जा रहे हैं। आप सर्वे कर्मियों का मदद करें, चाहे आपका फसल नुकसान हो, पेड़ पौधा ये जो भी बाधाएं बने उसको समाप्त करने में ग्रामीण लोग मदद करें। और मौजा का नाम वगैरह लिखा रहता है, और उद्घोषणा किया जाएगा डीएम सर के द्वारा, उसी को उद्घोषणा कहते हैं। प्रपत्र 2 में स्वघोषणा रैयतों द्वारा भरना है, वो भर कर देना है अपना ज़मीन का ब्यौरा। उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ। प्रपत्र 2 कैसे भरें, खतियानी ज़मीन के लिए भी और ख़रीदा हुआ ज़मीन के लिए भी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को मैं लाइव भी दिखाऊंगा जो खानापुरी पर्चा वो कैसा होता है। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। प्रपत्र 2 में वहीं स्वघोषणा भरना है। प्रपत्र 3 में जो है, और 3(1) में 3(2) में ये क्लॉजेज 2 हैं 3 में, तो 3 में जो स्वघोषणा दिया गया है उसको तैयार करेंगे, भरेंगे, अमीन द्वारा भरा जाएगा। 3(1) में जो है वंशावली भरना है, वो रैयत भर के देंगे। 3(2) में जो है यादाश्त पंजी के रूप में अमीन रखेंगे। और प्रपत्र 4 में अमीन द्वारा विवादित भूमियों का विवरण भरा जाएगा। मान लीजिए किसी ज़मीन पर विवाद है। और प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी, खतियान के बारे में लिखा जाएगा, पुराना में किसका खाता था, किसका खेसरा था, कौन रैयत थे, उनके वंशज वगैरह हर चीज़ तैयार किया जाता है। उसके बाद प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी तैयार किया जाएगा, और उसी को खानापुरी पर्चा के रूप में प्रपत्र 7 में वितरण किया जाएगा। खानापुरी पर्चा बहुत ही प्रमुख चीज़ है, और खानापुरी पर्चा के साथ में एक एलपीएम दिया जाएगा। अब ये एलपीएम क्या होता है, एलपीएम मान लीजिए कि जैसे नक्शा हो गया, उसी तरीके का वो भी एक नक्शा है, लेकिन नक्शा जब आप लेते हैं तो पूरा मौजा का मिलता है। मौजा का नहीं भी मिलेगा तो एक चादर मिलेगा। मान लीजिए 6000 प्लॉट है पूरे मौजा में, तो एक चादर में 1000 डिवाइड करके बनाया जाता है, लगभग 1000, कुछ में कम बेसी भी हो सकते हैं ये। लेकिन जो एलपीएम बन के वितरण होगा, उसमें एक प्लॉट का आप नक्शा बना सकते हैं, एक प्लॉट उससे नाप सकते हैं। वो एक ट्रेस करके, नक्शा को ट्रेस करके बनाया जाता है। जिस तरीके का उसमें पैमाना है, उस पर भी वही पैमाना यूज होता है, और पैमाना उस पर लिखा रहेगा, मौजा वगैरह लिखा जाएगा।
उसको भी मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा एक दिन, ट्रेस करके कैसे ट्रेस होता है। तो यही प्रोसेस है। आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि खानापुरी पर्चा क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स उसमें रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये है खानापुरी पर्चा। खानापुरी पर्चा जो हो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये क्या चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए खाना प्रपत्र 7 में इसे कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा आपका खानापुरी पर्चा का प्रपत्र, राजस्व ग्राम लिखा रहेगा, थाना नंबर लिखा रहेगा, अंचल लिखा रहेगा, जिला लिखा रहेगा। सबसे पहले ये 3 चीज लिखा रहेगा, 4 चीज। इसके आगे रहती कॉलम है रैयत का कॉलम, इसमें रैयत जो भी होंगे यहाँ पे उनका नाम लिखा रहेगा। जो भी रैयत होंगे उनका यहाँ पे नाम, उनके पिता का नाम, उनका जाति लिखा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे पहला कॉलम जो है इसमें रैयत का नाम, उसका जाति, उसका पिता का नाम लिखा रहेगा। अगर कई सारे मान लीजिए उसमें रैयत है तो उन सभी का नाम दिया रहेगा, उनका अंश हिस्सा दिया रहेगा। फर्स्ट 1 नंबर जो कॉलम बना हुआ है। उसके अगला जो कॉलम है खाता संख्या, ये खाता संख्या में 2 है, एक पुराना खाता के लिए, एक नया खाता के लिए। इसका मतलब जो आपका पहले जो सर्वे से पहले का जो खाता होगा वो इस साइड में दिया है 2 नंबर कॉलम में। 3 नंबर कॉलम में जो नया खाता बनेगा उसका नंबर दिया रहेगा। नेक्स्ट है खेसरा संख्या यानी प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर जो लिखा रहेगा और उसमें पुराना वाला के लिए कॉलम 4 है, जिसे मान लीजिए इसमें 1-1 करके लिखा हुआ है कॉलम 4 में। नेक्स्ट कॉलम 5 में नया खेसरा जो बना होगा उसका नंबर दिया गया है। उसके आगे रकबा दिया गया है। रकबा आप जान रहे हैं कि एकड़ और डिसमिल दोनों में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे डिसमिल में जो प्लॉट डिसमिल में है डिसमिल में दिया गया है, एकड़ में कोई प्लॉट होता तो एकड़ में भी दे दिया जाता। उसका चौहद्दी दिया रहेगा। एक बात इस बार आप जान लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट रकबा लिखा जाएगा। पहले होता था कि राउंड फिगर में बनता था, 2.25, 2.25, 1.73 ऐसे करके नहीं लिखा जाता था राउंड फिगर में। अगर आपका 1.5 से कम है तो 1 कर दिया जाएगा, या 1.5 से ज्यादा है तो डायरेक्ट 2 कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार नहीं, राउंड फिगर वाला नहीं चलेगा, क्योंकि जमीन का कमियां है। अगर किसी का आधा डिसमिल कम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। इसीलिए इस बार राउंड फिगर में नहीं, पॉइंट टू पॉइंट नोटेड होगा। और रिविजनल सर्वे में क्या था कि 2 दुहद्दी लिखा जाता था, उत्तर और दक्षिण का केवल चौहद्दी, लेकिन इस बार चारों चौहद्दी लिखा जाएगा। उसके बाद 7 नंबर कॉलम में आप चौहद्दी देख सकते हैं। और जो 8 नंबर कॉलम है वो भूमि का प्रकार है, किस प्रकार का आपका भूमि है, धनहर है, भीट है, बगीचा है, पोखर है, नहर है, जिस तरीके का जमीन है वो चीज लिखा रहेगा, परती है। और 9 नंबर जो कॉलम है वो लगान से छोड़कर लिखा रहता है वो, तो इसमें देखिए 0-0 लगान है। और नेक्स्ट जो है कायमी रैयत लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जमीन प्राप्त है, किस तरीके से आपका प्राप्त हुआ है। मान लीजिए आप उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किए हैं कि दान द्वारा, उस तरीके का लिखा रहेगा आपका। अगर सिकमी रैयत होगा तो सिकमी लिखा जाएगा, कोई और चीज रहेगा तो वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें अभियुक्ति लिखा हुआ है। अभियुक्ति कौन सा, कोई अगर अभियुक्ति होगा तो उसको लिखा जाएगा। तो यही जानकारी था जो हम लोग का। सबसे पहले खतियान जो खानापुरी होने के बाद खानापुरी पर्चा वितरण किया जाएगा। इसमें अगर कोई चीज गलती होगा आपका तो सुधार के लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं प्रपत्र 8 में, और उसके बाद प्रपत्र 12 में उसको सुधार के फिर से ये वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ एक एलपीएम दिया जाएगा। एलपीएम मतलब एक प्लॉट का नक्शा रहेगा, केवल आपका जो प्लॉट रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है
एक प्लॉट 12 प्लॉट 13 प्लॉट, तो इस तरीके का एक एक प्लॉट का दिया रहेगा आपको। आप अपना प्लॉट केवल नाप के जांच कर सकते हैं कि हमारा रकबा सही है कि नहीं है। अगर उस पर भी आपत्ति है तो आप आपत्ति प्रपत्र 8 में दे सकते हैं। तो देखते रहिए भूमि जानकार अमीन, और भूमि संबंधित हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।